नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने रोजाना स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 मिनट में क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, यानी कि सेशन को ख़त्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिएगा, अगर रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हमारा जो शतरंज है वो आपका रूस का राष्ट्रीय खेल है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आपका जो ऑप्शन है वो बैंडी दिया रहेगा, BANDY। ये बैंडी क्या है? बैंडी एक प्रकार का हॉकी है, जिसे हम रशियन हॉकी भी कह सकते हैं। तो अगर आपका जो ऑप्शन है वो शतरंज नहीं दिया है तो बैंडी हॉकी आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुलहर झील, जिसे हम पंगैती फुलहर ताल भी कहते हैं या गोमतल ताल कहते हैं, कहाँ पे है? देखिएगा, याद ऐसे ही हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे ही ये वाला जो फुलहर झील बनी हुई है, तो इसी को कहते हैं क्या, पंगैती फुलहर ताल, या आप कह सकते हैं गोमतल ताल, ठीक है। तो गोमती नदी के पास है, इसलिए गोमतल ताल इसको कहते हैं। ये यूपी में है, इस तरह से याद कर लेंगे। फूल वाला ज़्यादा कहाँ पे चढ़ाया जाता है? अयोध्या में राम के मंदिर पे चढ़ाया जाएगा फूल माला, तो इस वजह से हम याद करेंगे कि फुलहर झील है वो यूपी में है। अच्छा, ये पीलीभीत जिला में गोमती नदी के उद्गम इसी झील को माना जाता है, ठीक है। फुलहर झील को ही गोमती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा दे सकता है? तो वो 161 जो अनुच्छेद है उसके तहत किसी भी अपराध के लिए वो क्षमा कर सकता है राज्यपाल। याद कैसे करेंगे? अगर आप 61-62 करते हैं तो राज्यपाल आपको क्षमा दे सकता है। 61-62 मतलब कि आप समझ गए होंगे कि कोई गंदा काम करते हैं, तो उससे हम याद करेंगे कि लास्ट में 61 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर जो दिवस है, यानी कि इनकम टैक्स डे की बात करें तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, आप 24 घंटे जो लाते हैं घर में कमा के, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से याद रखेंगे, 24 घंटे आप कमाते हैं, ठीक है, 24 घंटे कमाते हैं, जो लाते हैं, जो लाएं, ठीक है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ यानी कि जो रसिया है वो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटित हो गया था। वो कब हुआ था? यानी कि 15 राष्ट्रों में टूट गया था ये रसिया पहले था, जो एक USSR था, यानी कि यूनाइटेड था। तो ये 15 राष्ट्र में कब टूटा था? 1991 में। अब याद कैसे करेंगे? 91, 15 अगस्त, तो याद हो जाएगा कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो यहाँ पे भी 15 को कौन से 15 को ये तो नहीं है, लेकिन हाँ 15 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। इस तरह से याद रखेंगे, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 15 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे 91 में। एक एक राष्ट्र निकल के चले गए, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि एक एक राष्ट्र निकल के चले गए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने करवाया था? कौन से वायसराय ने विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है वो करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन। देखिएगा, कई जन विक्टोरिया मेमोरियल को देखने जाते हैं, आप देखेंगे, मैं गया था एक बार, काफ़ी सुंदर, एकदम से वाइट मार्बल से बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि ताजमहल जैसा है, एकदम से काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य आपको दिखेगा, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो कई जन जाते हैं टिकट लेके वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय योजना यानी कि राष्ट्र के लिए हम योजना बनाएंगे, जैसे अभी नीति आयोग हो गया, वहीं सब मिला के सब नीति आयोग बन गया है। तो जो राष्ट्रीय योजना आयोग जो समिति थी उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। याद कैसे करेंगे? 38 थ्रेट, ठीक है, 38 थ्रेट, यानी कि किसी को थ्रेट देना, यानी कि धमकाना है, तो आप योजना बनाते हैं कि इसको कैसे धमकाया जाए, ठीक है। थ्रेट 38, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इंडिया की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई थी? यानी कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसकी स्थापना कब हो गई थी? उसकी स्थापना 1949 में ही हो गई थी। जो स्वतंत्रता है 47 में, उसके बाद 2 साल बाद, यानी कि गणतंत्र होने से पहले ही, गणतंत्र में आपको भी पता है कि वहाँ पे परेड में बहुत सारे फोर्स आते हैं, बहुत सारे जो नेवी हैं, आपके एयर फोर्स हैं, या आप कह सकते हैं मिलिट्री हैं, सभी लोग वहाँ पे परेड में आते हैं गणतंत्र दिवस में, आप देखते होंगे। तो अब देखिएगा, अब अधिकारी ही वहाँ पे जाते हैं, कर्नल वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पे एनडीए का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो पढ़ने वाले होते हैं वो कर्नल वगैरह ये सब बनते हैं। तो अब 1950 में परेड होने वाला था, तो अभी कहाँ से कर्नल आएंगे? तो इसी एनडीए के गठन करने के बाद ये बन गए। ये लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की, हालांकि ये फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त में परेड में कहाँ से एनडीए के अधिकारी जाते हैं। तो इसलिए एनडीए की स्थापना हो गई कब? 1949 में ही, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।